इस सूत्र को आसक्ति रहित का क्या अर्थ है, थोड़ा आसक्ति में उतरे तो ख्याल में आ जाए। सुना है मैंने, एक घर में आग लग गई। स्वभाव था, गृहपति छाती पीटता है और रो रहा है। भीड़ लग गई, आग बुझाई जा रही, बुझती नहीं, आंखें आंसुओं से भरी हैं। वो आदमी होश खो दिया है। तभी पास पड़ोस के लोगों में से कोई भागा हुआ आया और उसने कहा, रो मत, घबराओ मत, जल जाने दो, बेफिक्र रहो, क्योंकि तुम्हारे लड़के ने, मुझे पक्का पता है, कल ही ये मकान बेच दिया, सौदा हो चुका है। आंख से आंसू ऐसे तिरोहित हो गए जैसे थे ही नहीं। रोना खो गया, संयत हो गया वो आदमी। जैसे और सब लोग खड़े थे ऐसे वही खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे कुछ पता ही नहीं था। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मकान अब भी जल रहा है, वैसा ही, थोड़ा ज्यादा ही, लपटें और बढ़ गई, लेकिन इसके भीतर की लपटें एकदम खो गई। वहां अब भी आग है, लेकिन यहां भीतर हृदय में कोई आग ना रही, कोई जलन ना रही। और तभी उसका बेटा दौड़ा हुआ आया और उसने कहा कि क्या खड़े देखते हैं आप, क्योंकि उस आदमी से बात तो हुई थी, लेकिन उसने आदमी भेज के खबर भेज दी कि जले हुए मकान को मैं खरीदने वाला नहीं। बयाना नहीं हो पाया था, सौदा टूट गया। आंसू फिर वापस आ गए। आदमी फिर छाती पीट के चिल्लाने लगा, मकान अब भी जल रहा है, वैसा ही जल रहा है। भीतर फिर आग आ गई। इस बीच क्या फर्क पड़ा, मकान को कुछ पता भी नहीं चला होगा बेचारे को कि इस बीच बड़ा नाटक हो गया। लेकिन हुआ क्या, बीच में थोड़ी देर के लिए अनअटैच्ड हो गया वो आदमी, थोड़ी देर के लिए आसक्ति रहित हो गया। जो अपना नहीं है बात समाप्त हो गई, अपना है तो बात समाप्त नहीं होती। मेरा था मकान तो आग भीतर तक पहुंचती थी, मेरा नहीं है तो आग अब भीतर नहीं पहुंचती, आग अब भी जल रही। तो मेरे से ही आग भीतर तक पहुंचती थी, मेरे के मार्ग से, मेरे को ही हिलाकर आग भीतर आती थी, मेरे के द्वार से ही आग भीतर प्रवेश करती थी। बीच में पता चला मेरा नहीं, द्वार बंद हो गया, मकान जलता रहा, भीतर लपट पहुंचनी बंद हो गई। थोड़ी देर को इस नाटकीय घटना में आसक्ति टूट गई, मेरा न रहा। काश वो आदमी बुद्धिमान होता, काश इस घटना को देख पाता, तो फिर जिंदगी भर के लिए लपटों के बाहर हो सकता था। लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि वो फिर रो रहा है। वो वहीं फिर वहीं लपटों में घिर गया, वही दरवाजा उसने फिर खोल दिया। आसक्ति रहित का अर्थ है, इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे का भाव, मेरे का भाव ही मेरी आसक्ति है, ममत्व ही आसक्ति है। लेकिन मेरे के बड़े विस्तार, मेरा बेटा भी मेरी आसक्ति है, मेरा मकान भी मेरी आसक्ति है, मेरा धर्म भी मेरी आसक्ति है, मेरा शास्त्र भी मेरी आसक्ति है, मेरा परमात्मा तक मेरी आसक्ति है। जहां जहां मेरा जुड़ेगा वहां वहां आसक्ति जुड़ जाएगी, जहां जहां से मेरा विदा हो जाएगा वहां वहां से आसक्ति विदा हो जाएगी। लेकिन मेरा कब विदा होगा? जब तक मैं है तब तक मेरा विदा नहीं हो सकता। एक जगह से हटेगा दूसरी जगह लग जाएगा। मैंने कहा कि इस ड्रामेटिक घटना में, इस नाटकीय घटना में थोड़ी देर के लिए वो आदमी आसक्ति रहित हो गया, तो आप गलत मत समझ लेना। थोड़ी देर के लिए वो आदमी इस मकान के प्रति आसक्ति रहित हो गया, लेकिन उसकी आसक्ति दूसरी तरफ चली गई, उस धन में जो इस मकान से मिलने वाला है। मकान बिक चुका, अपना नहीं रहा, बिकने से जो मिल गया धन वो अपना हो गया। मेरा हटा मकान से, जुड़ गया कहीं और। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मेरा कहीं भी जुड़ जाए, कहीं भी जुड़ जाए, उतना ही काम शुरू हो जाता। घर छोड़ के कोई चला जाए तो फिर मेरा आश्रम हो जाता, मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद। आश्चर्यजनक है, आदमी मेरे के बिना मानते ही नहीं, मेरे को लेके ही चलता है साथ। मंदिर भी जाए तो मेरा बना लेता है,
परमात्मा का कोई मंदिर नहीं है पृथ्वी पर। कोई इसका मेरा मंदिर है, कोई उसका मेरा मंदिर है। इसलिए तो फिर दो मेरों में कभी कभी टक्कर हो जाती तो मंदिरों मस्जिदों में आग लग जाती, खून खराबा हो जाता। अभी तक हम पृथ्वी को ऐसा नहीं बना पाए जहां कि हम वो मंदिर बना सकें जो कि मेरा ना हो, तेरा हो, उसका हो, परमात्मा का हो। कोई मंदिर नहीं बना पाए। सब आशाएं की थी मंदिर बनाने की इसी तरह कि परमात्मा का बन जाए, लेकिन सब मंदिर आखिर में किसी के मेरे मंदिर सिद्ध होते। ये जो मेरा है ये बदल सकता है, मिटता तब तक नहीं जब तक मैं भीतर केंद्र पर है। ऐसा समझें कि एक दिया जल रहा और दिए की रोशनी चारों तरफ दीवार पे पड़ रही। वो जो दीवार पे रोशनी पड़ रही है वो मेरा है, और वो जो दिए की ज्योति जल रही है वो मैं है। जब तक मैं की ज्योति जलती रहेगी तब तक मेरे की रोशनी कहीं ना कहीं पड़ती रहेगी। दीवार से हटाइएगा तो कहीं और पड़ेगी, कहीं और से हटाइएगा तो कहीं और पड़ेगी, जब तक कि ज्योति न बुझ जाए। मैं की फ्लेम, वो जो मैं का अहंकार का बीच में जलता हुआ दिया है वो न बुझ जाए, तब तक मेरा बनता ही रहेगा। इस दिए को उठाओ मकान से और मंदिर में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मंदिर मेरा हो जाएगा। मंदिर की दीवारों पर ये रोशनी फैल जाएगी। इस दिए को उठाओ और जंगल के झाड़ के नीचे रख दो, जंगल के झाड़ों पर इसकी रोशनी फैल जाएगी, वो मेरे हो जाएंगे। इस दिए को जहां ले जाओ वहीं मेरा पहुंच जाएगा। ये दिए की जो ज्योति है मैं की, ये मेरे का स्रोत है, उसका मूल उद्गम। आसक्ति रहित केवल वही हो सकता है जो अहंकार रहित है। आसक्ति अहंकार के जुड़ने का परिणाम है। आसक्ति अहंकार का विकिरणन है, रेडिएशन। जैसे दिए से किरणें दौड़ती, ऐसा मैं से मेरा दौड़ता और जहां भी पड़ जाता वहीं पकड़ जाता। और भी एक मजे की बात है कि जिसे हम मेरा समझ लेते वो हमारे मैं से आइडेंटिफाइड हो जाता, उसका तादात्म्य हो जाता। समझे एक व्यक्ति की पत्नी चल बसती, जब पत्नी मरती है वो छाती पीटता है, रोता है। तो आप इतना ही मत सोचना कि पत्नी मर गई इसलिए रोता है, इसलिए तो रोता ही है। बहुत गहरे में उसके मैं का भी एक खंड मर गया। ये मेरी पत्नी सिर्फ मेरी पत्नी ही ना थी, मेरे मैं का भी एक हिस्सा थी। मेरे भीतर के मैं का एक खंड टूट गया, बिखर गया। अब मैं अधूरा हूं कुछ, अब मैं आधा आधा हूं। इसलिए पत्नी को अगर अर्धांगिनी या पति को अगर अर्धांग कहने का ख्याल रहा है तो गहरा है। जब भी मेरा कुछ मिटता है, टूटता है, तभी मैं भी कुछ टूटता और बिखर जाता हूं। थोड़ा एक क्षण को सोचें, आपके पास जो जो चीज ऐसी है जिसको आप मेरा कहते हैं, अगर वो छीन ली जाए तो आपके पास कितना मैं बचेगा? अगर सब छीन ली जाए तो आपके मैं की ज्योति बहुत स्टार्व्ड, भूखी हो जाएगी, जैसे दिए का सब तेल निकाल लिया, ज्योति रह गई बुझी बुझी। जलती भी है तो ऐसा लगता है कि अब गई, तेल तो सब निकल गया। जब भी हमारा कुछ मेरा टूटता है तो भीतर मैं भी टूटता है, क्योंकि वो मेरा सिर्फ रोशनी ही नहीं है, वो मेरा तेल भी बनता है। इसलिए आदमी मेरे को बढ़ाता रहता है ताकि मैं को मजबूत कर ले। जितना बड़ा मकान हो उतना बड़ा मैं हो जाता है, जितना बड़ा राज्य हो उतना बड़ा मैं हो जाता है, जितना बड़ा धन हो उतना बड़ा मैं हो जाता है। जब धन चला जाता है तो भीतर मैं भी सिकुड़ जाता है। तेल खो गया, बाती बुझने लगी, बाती कष्ट में पड़ जाती। कभी कभी तो इतने कष्ट में पड़ जाती है कि आदमी जी नहीं सकता, आत्महत्या कर लेता। तेल बिल्कुल नहीं बचता, मरने के सिवाय उपाय नहीं बचता, मर ही जाता है। मेरा गया कि मैं भी मरने की तैयारी जुटा लेता है। ये जो कृष्ण का कहना है आसक्ति रहित कर्म करता हुआ, तब जब कोई आसक्ति रहित कर्म करता है तो उसका कर्म कैसा है? उसका कर्म कहीं भी मेरे को निर्माण नहीं करता, उसका जीवन कहीं भी किसी से तादात्म्य स्थापित नहीं करता, वो किसी को नहीं कहता मेरा।
कहीं भी गहरे में उसके भाव मेरे का उठता नहीं, जीता है, मेरे से रहित होकर जीता है, तब जीवन यज्ञ हो जाता है। तब ऐसा कर्म आसक्ति रहित जीवन को यज्ञ बना देता है। तब पूरा जीवन एक पवित्र हवन हो जाता है। ऐसा पुरुष अर्जुन से कृष्ण कहते, फिर सारे बंधन उसके छीन हो जाते, फिर कोई बंधन का उपाय नहीं रह जाता, क्योंकि बंधन पैदा ही होते हैं मेरे से, बंधन पैदा ही होते हैं मैं से ही जन्मते हैं अंकुर और बनते हैं जंजीरें, मैं के ही आधार पर ढालते हैं हम अपने कारागृह, मैं से ही हम सजा लेते हैं अपने कारागृहों की दीवारों को। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर हमने कारागृह की जंजीरों को सोने की भी बना लिया और अगर हमने कारागृह की दीवारों को सुंदर चित्रों से भी सजा लिया, तो भी कारागृह कारागृह है और हम कैदी हैं।